अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद उन न्यू फैंसीज के लिए है जिन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जब भी उनके पास चिक्स हैच होना स्टार्ट होते हैं, मसलन अगर उनके पास 4 चिक्स आए हैं तो उसमें से 2 बच जाएंगे, लास्ट में निकलने वाले 2 बच्चे मर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इस मसले को आप लोगों ने किस तरह से हल करना है, आज की वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा कि इसमें निकलने वाले बच्चे एक तो कमजोर क्यों होते हैं, दिन में आप देख के जाते हैं ठीक होते हैं, सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके देखते हैं तो आपके वो बच्चे मरे भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आज आपको इस वीडियो में गाइड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको गाइड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट में निकलने वाले बच्चे कमजोर होने से हमने किस तरह से बचाने हैं और उनको सेव किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास ये चिक्स आए थे 4, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा चिक्स है जो सबसे पहले हैच हुआ है। इसका आप साइज देख सकते हैं, कितना इस बच्चे का साइज है, ये हम आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास जो चिक्स हैच हुआ है वो हमारे पास ये है। ये हमारा सेकंड चिक्स है जो हैच हुआ है। 2 चिक्स हमारे पास आ गए। थर्ड वन हमारे पास जो चिक्स हैच हुआ है वो साइज के एतबार से हमारे पास ये बच्चा आया है। तो आप देख सकते हैं ये चिक्स हमारा तीसरा बच्चा आया है और लास्ट पे हमारे पास हैच होने वाला बच्चा है, या उसकी आप साइज़ और सेहत देख लें कि वो ये आया है। और इसको आप बखूबी आइडिया भी लगा सकते हैं कि ना तो इसने कोई खाना खाया हुआ है, ना ही इसकी पोट में कोई खाना है, और बाकी बच्चों की निस्बत इस बच्चे का आपको साइज़ दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये सबसे बड़ा बच्चा है और ये लास्ट में निकलने वाला बच्चा। मेन वजह बच्चे को फीड का ना मिलना है। अगर तो आपके पास और पेयर हैं जिनके नीचे सेम डेट में बच्चे निकल रहे हैं तो आप इस बच्चे को उस पेयर के नीचे ट्रांसफ़र करके बचा सकते हैं। एक ही पेयर के बच्चे हैं, सिर्फ मसला इनमें दिनों का है कि ये सबसे बड़ा बच्चा आ गया, ये उससे छोटा बच्चा आ गया, ये तीसरे नंबर पर निकलने वाला बच्चा और ये लास्ट में निकलने वाला बच्चा। तो प्रॉब्लम है इस बच्चे की फीड की बारी नहीं आती। ये बच्चे चूंकि बड़े हो गए हैं, ये माँ बाप के अंदर जाते साथ ही फीड लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस बच्चे की बारी आते आते फीड कम पड़ जाती है या इस बच्चे को फीड नहीं मिल पाती। वजह यह है कि ये बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है और लास्ट पे ये बच्चा मर जाएगा। तो इस बच्चे को अगर तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेयर है जिसके नीचे चिक्स निकले हुए हैं, वो चिक्स को सरवाइव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर मौजूद नहीं तो आप इस चिक्स को फीड करवा के, रहेगा ये अपनी माँ के नीचे ही, लेकिन काम आपका ये होगा कि आपने इस बच्चे को फीड करवानी है। फीड करवाकर आप इस मसले से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। हम अब इस बच्चे को फीड करवाएंगे। बाकी बच्चों को क्रॉप देख ले, दाना भरपूर दिया हुआ है। ये बच्चे को देखें, अब ये तीसरे नंबर पर निकलने वाला बच्चा है, लेकिन इसने भी कोशिश करके फीड कर ली है। तो लास्ट में ये जो बच्चा है, इस बच्चे की बारी नहीं आई और ये बच्चे का आप पेट देख सकते हैं, क्रॉप देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है। तो ये मेन रीज़न है बच्चा जो लास्ट में निकल के मर जाता है, उसके मरने की मेन। तो आपने जो लास्ट में चिक निकला हुआ है उसको या तो दूसरे पेयर के नीचे ट्रांसफ़र करना है या तो अपने हाथ से हैंड फीड करवा के उस बच्चे को सरवाइव करवाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जी, ये छोटा सा बच्चा है, इसको हैंड फीड करवा के ये बच्चा हैंड फीड करवा के हम लोग किस तरह से सरवाइव करवा सकते हैं। सिर्फ हैंड फीड करवानी है इस बच्चे को, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पेयर मौजूद नहीं जो इस बच्चे को पाल सके। तो हमने रहने इसे माँ बाप के नीचे ही देना है, सिर्फ इसको फीड करवानी है। तो चलिए आपको फीड करवा के दिखाते हैं जी बच्चे को फीड किस तरह से करवाई जाएगी। जी तो दोस्तों, हैंड फीड फार्मूला हम लोग तैयार करते हैं अपने बर्ड के चिक्स के लिए जो छोटे बच्चे हमारे पास रह गए हैं या लास्ट में निकले हुए हैं। तो आपने हैंड फीडिंग फार्मूला को गर्म पानी में, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में गाइड किया गया है, अच्छे से गर्म पानी में मिक्स करके फिर ही सर्व करना है। ना इतना थिक रखना है, ना ही इतना गाढ़ा रखना है कि चिक्स को निगलने में प्रॉब्लम हो। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएं।
हैंड फीडिंग फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को जो कि वीक रह गए हैं उनको सर्व करेंगे। 1 से 1.5 दिन के बच्चे को भी आप हैंड फीड करवा सकते हैं, ताज़ा निकले हुए बच्चे को भी करवा सकते हैं। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को पहले करवाई भी है या नहीं। ये देखिए जी, हमारा हैंड फीडिंग फार्मूला बनकर रेडी है। ना ही इतना थिक है, ना ही इतना पतला है कि चिक्स को निकलने में प्रॉब्लम हो। इतना सा आपने बना लेना है। इसको सिरिंज में भर के आपको दिखाते हैं जी। ज़्यादा मिकदार में आपने हरगिज़ नहीं बनाना, उतना बनाना है जितना एक वक्त में यूज़ हो सके। तो ये हमारा हैंड फीडिंग फार्मूला बन के तैयार हो गया है। दोनों चिक्स को हम करवाएंगे। जो 3rd नंबर और 4th नंबर पे निकला है वही तरीक़ेकार है। बच्चे को भूख भी लगी हुई है। तो ये आप देखें, इस बच्चे का मुंह साइड से थोड़ा सा खोलेंगे क्योंकि इसकी चोंच अभी छोटी है, तो इसको हम फीडिंग ट्यूब नहीं लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप, बच्चा खुद ही फीड लेना स्टार्ट हो गया है क्योंकि बच्चे को भूख भी लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी करके एक एक ड्रॉप हमने इस बच्चे को फीड का करवाते जाना है। कोशिश हमने ये करनी है कि ये बच्चा हमारा भूख की वजह से हरगिज़ ना मरे। ये देख सकते हैं जी, बच्चा फीड खा रहा है। इसको सिर्फ आप एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद फीड को निगलता जाएगा। क्रॉप में आपको जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। छोटा बच्चा है, 0 साइज़ की भी यूज़ करेंगे तो बर्ड का बच्चा डैमेज होने के चांसेस हैं। इस तरह की सिरिंज आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बच्चा फीड खुद ब खुद, आपने इसकी चोंच के ऊपर थोड़ा सा रखना है, ये खुद ब खुद फीड आपकी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक ड्रॉप करके हमने इस बच्चे को फीड करवाते जाना है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चे हमारे भूखे ना रहें। जैसे ही ये थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से एक्टिव होंगे, खुद ब खुद ये अपनी माँ से फीड लेना स्टार्ट कर देंगे। आपने बच्चों को माँ बाप के रहमो करम पे हरगिज़ नहीं छोड़ना। ये देखिए, हमारा चिक्स जो है फीड इसको हमने भरपूर करवा दी है। 2-4 दिन गुजरने के बाद जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होगा, ये खुद ब खुद अपने माँ बाप से फीड लेना स्टार्ट कर देगा। हमने सिर्फ इसकी इतनी मदद कर ली है कि इसको इतना बड़ा या इतना एक्टिव करना है कि ये अपने माँ बाप से खुद फीड ले सके। अब ये वो चिक्स है जो 3रे नंबर पर हैच हुआ है। इसको भी हम थोड़ी सी फीड करवाएंगे कि इसकी हम मदद करेंगे कि ये थोड़ा सा और एक्टिव हो जाए और जो इसके 2 बड़े भाई हैं या बहनें हैं उनके मुकाबले में अपने माँ बाप से फीड लेना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ी थोड़ी फीड करके हमने इन चिक्स को देनी है जो लास्ट में हैच हुए हैं, क्योंकि ये कमज़ोर रह जाते हैं और अपने माँ बाप से फीड नहीं ले पाते। तो ये देखिए, हमने इस बच्चे को भी फीड करवा दी है। अच्छा खासा इसका हमने पेट भर दिया है। इसी तरह ये चिक्स है, ये हमने फीड करवा दिया है। अब ये जाएंगे अपने माँ बाप के नीचे, गर्म माहौल प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, ये चिक्स अब अपने माँ बाप के नीचे रह जाएंगे। तो इस तरह से करके आपने दिन में 2 से 3 मरतबा लास्ट में निकलने वाले बच्चों को फीड करवानी है, तभी आपके लास्ट में निकलने वाले बच्चे सेफ रहेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।